how do you educate your customer to switch on solar? हमारी मार्केट के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर एक टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है जिसको कोप अप करने के लिए सिर्फ एक सोलर ही वाहिद सोल्यूशन है कि हम एक मिनी ग्रिड इंस्टॉल करें। With all your experience in energy sector, एक अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो उसकी आफ्टर सेल्स हैं कि हमें एक अच्छी आफ्टर सेल्स मिले एक प्रोडक्ट की, और लोकल सपोर्ट हो उसकी अवेलेबल पाकिस्तान के अंदर, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स हो। As an energy, we are offering 10 years no question replacement warranty on all our product line, including our hybrid inverters and lithium batteries as well. अपनी अगर थोड़ा सा ट्रैक हिस्ट्री भी देखें इस चीज़ की, तो जब प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारी डिमांड है वो कम हुई हो। The EPCs and those customers जो लर्न करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट को, they are all welcome to join us in our main headquarters. Assalamu alaikum viewers, this is Mohammad Shah Fahim. I am the senior sales specialist at Energy Electric और आज हम आए हैं जी सनसेज एनर्जी में। इनकी ऑनर हैं मिस सईदा समीन रिजवी एंड शी इज़ वन ऑफ द यंगर स्टारी एंटरप्रेन्योर। आज हम इनसे मिलेंगे और इंशाल्लाह जानेंगे कि व्हाट आर द एनर्जी इनसाइट्स और हाउ शी इज़ सीइंग द सोलर पाकिस्तान मार्केट इन द ईयर 2026। कैसी हैं समीना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो समीन, कैन यू प्लीज़ वॉक अस थ्रू योर करियर इनटू रिन्यूएबल्स, यहाँ तक का सफ़र, हाउ यू मेड इट ऑल? जी बिल्कुल, ऐसा है कि आई स्टार्टेड दिस जर्नी बैक इन 2017. I worked in CNBM as a senior sales manager. उस कंपनी ने कुछ अरसे के बाद अपना काम करना छोड़ दिया था ड्यू टू सम रीजंस। तो उसके बाद से बहुत सी अच्छी मल्टीनेशनल फर्म से अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट एक एक्सपीरियंस इतना हो गया था और मैं एक स्टीरियोटाइप भी ब्रेक करना चाहती थी कि जो फीमेल्स हैं वो लीडिंग रोल्स पे क्यों नहीं आ सकती। Exactly. तो बैक इन 2021 आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ सनसेज एनर्जी। तो बस तब से लेके अब तक सनसेज पे ही काम हो रहा है। It's very good to know you as Pakistan is one of the countries जहाँ पे women empowerment पे बहुत believe किया जाता है। तो definitely it is a very good gesture like young females like you are running companies. Sunsage के हवाले से बताइएगा कि what is your core business? Do you only deal in B2B trading और आप EPC प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं? हम दोनों मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग मॉडल पे भी काम कर रहे हैं और साथ EPC रेजिडेंशियल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर बात करूं मैं आपकी ओवरऑल इंस्टॉलेशंस की, तो सनसेज एनर्जी का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है? सनसेज एनर्जी ने अराउंड 1.5 मेगावाट या मोर देन 1.5 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया हुआ है सोलर इस टाइम पाकिस्तान में, और वो अपने रीन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के अंदर अपना इतना रोल तो प्ले कर चुका हुआ है। अरे वाह, so numbers are very fantastic. Wish you all the very best for your future projects इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी recently there is a news in the market के right after 1st of April Chinese government will not further give 9% export rebate to the solar manufacturers. सो इसी तरीके से बैटरीज़ के हवाले से जो लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी 6% का एक्सपोर्ट रिबेट नहीं मिलेगा एंड जो वैट इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाएगा। तो आफ्टर 1st of April हाउ डू यू सी के अपकमिंग चेंजेस क्या होंगे मार्केट में? सर प्राइसेस तो फॉर श्योर हाइक करेंगी, लेकिन हमारी मार्केट का अब जो सोलर है वो एक नेसेसिटी बन चुकी है, वो एक लग्जरी से बहुत आगे जा चुकी हुई है एक चीज़। तो हमने हमेशा से अपनी अगर थोड़ा सा ट्रैक हिस्ट्री भी देखें इस चीज़ की, तो जब प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारी डिमांड है वो कम हुई हो। ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जब प्राइस इंक्रीज़ हुई तो डिमांड भी उसके साथ ही इंक्रीज़ हुई है। एग्जैक्टली अब मैं हिस्ट्री का ट्रेंड देखूं तो कुछ ऐसा ही रहा है कि व्हेन एवर द प्राइसेस गॉट हायर तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा रशिंग हुई है। और एक बहुत ही नई जो एक चेंज आई है मार्केट के अंदर कि यकदम ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की क्यूरीज बहुत रिड्यूस हो गई हैं और हाइब्रिड इन्वर्टर्स की डिमांड बहुत रशिंग कर रही हैं। तो व्हाट अबाउट योर कस्टमर बैंक, जो आपके पास क्यूरीज रिसीव हो रही हैं, क्या उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हाइब्रिड इन्वर्टर्स के रिगार्डिंग है या ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के? असल में जो नेट मीटरिंग पॉलिसी शिफ्ट आया है तो इसकी वजह से कस्टमर्स बहुत डिस्करेज हो रहे हैं गोइंग टूवर्ड्स ऑन ग्रिड सिस्टम। तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करें। हमारे पास क्यूरीज भी सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम या बेस्ट सिस्टम्स की C&I में हैं। तो इसके अंदर
जो आपका जो आपकी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट आया है जो कि एक हाइब्रिड पे चेंज हो गया है, बट आई बिलीव कि इससे ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग समझते हैं कि हमारी मार्केट में शायद हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी या कुछ ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट है मार्केट में और हम आगे इसको हाइब्रिड की तरफ लेके चलेंगे। चलें, विश के चीज़ें बहुत प्राइसेस जो हैं वो बहुत सस्टेन्ड रहे और बहुत से लोगों को स्विच करने का मौका मिले। एक क्वेश्चन है मेरा EPC पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ डू यू एजुकेट योर कस्टमर टू स्विच ऑन सोलर? अगर हम बात करें जो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की और इलेक्ट्रिसिटी आउटेज का प्रॉब्लम है, वो आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर एक टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है जिसको कोप अप करने के लिए सिर्फ एक सोलर ही वाहिद सोल्यूशन है कि हम एक मिनी ग्रिड इंस्टॉल करें। और अब क्योंकि हम पहले गवर्नमेंट पे डिपेंड किया करते थे फॉर नेट मीटरिंग, लेकिन नेट मीटरिंग की पॉलिसी चेंज की वजह से बहुत से कस्टमर्स डिस्करेज हुए थे सोलर की तरफ। तो मेरे ख्याल में हाइब्रिड ही एक वाहिद सोल्यूशन है कि हम इस सोलर इंडस्ट्री को लेके चल सकते हैं। अच्छा समीन, मुझे बताइएगा विद ऑल योर एक्सपीरियंस इन एनर्जी सेक्टर, एक अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर के करैक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो उसकी आफ्टर सेल्स हैं कि हमें एक अच्छी आफ्टर सेल्स मिले एक प्रोडक्ट की और लोकल सपोर्ट हो उसकी अवेलेबल पाकिस्तान के अंदर, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स हो। सेकेंडली एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो चीज़ आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और वर्किंग बहुत अच्छी हो और उसकी जो वारंटी है वो इतनी हो कि क्योंकि हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट नहीं आता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही हमें उसके रिजल्ट्स और एफिशिएंसीज का पता लगता है। ग्रेट। सो एक चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ बताना चाहूँगा कि एज एन एनर्जी वी आर ऑफरिंग 10 years नो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वारंटी ऑन ऑल आवर प्रोडक्ट लाइन इंक्लूडिंग आवर हाइब्रिड इन्वर्टर्स एंड लिथियम बैटरीज एज वेल। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी गुड इन प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज एंड सपोर्ट। हमारी लोकल टीम इंक्लूड अराउंड 18 to 20 पर्सनल्स। They are the technical support engineers, and beyond this Fox ESS has its official staff, technical staff available in Lahore. हम लोग समीन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। इट इज़ ओपन फॉर ऑल द EPCs एंड दोज कस्टमर्स जो लर्न करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट को, दे आर ऑल वेलकम टू जॉइन अस इन आवर मेन हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम इज़ ऑलवेज देयर टू assist them and train them on our products. And soon we're gonna launch our product experience center. इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो भी लेकर आ रहे हैं जहां आपको मिलेगा हमारी सारी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन साइट। सो दीज आर द सम फ्यूचरिस्टिक थिंग्स। मुझे बताइएगा कि अभी तक फॉक्स को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा है और अब तक कितना फॉक्स आपने इंस्टॉल किया है? मैंने फॉक्स की काफ़ी साइट्स हमारी इंस्टॉल हुई हैं, ना सिर्फ हमारा ट्रेडिंग के अंदर बल्कि हमने अपनी साइट्स पे भी बहुत सारा फॉक्स इंस्टॉल किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी और जो हमें आफ्टर सेल सपोर्ट मिलती है। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं फॉक्स के प्रोडक्ट से क्योंकि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो हमें विद इन अ डे उसकी रिप्लेसमेंट वारंटी भी हमें मिली है और हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन किया है फॉक्स की सपोर्ट ने। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड टेस्टिमोनियल। इंशाल्लाह वी एश्योर यू कि हमारी सर्विसेज एंड आफ्टर सेल सपोर्ट आपके साथ रहेंगी जैसे पहले चल रही है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इस फॉक्स इज़ अ कंपनी जो अपने डीलर्स को एक अच्छा मार्जिन दे रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि फॉक्स सिर्फ एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है एक प्रोडक्ट का। रेनर्जी जो है वो फॉक्स की एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है, तो जिस वजह से प्राइसेस में इतना डिफरेंस नहीं आया जितना नॉर्मली डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं। तो रेनर्जी ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से प्राइस को स्टेबल किया हुआ है और ये कि वी आर ट्रूली सेटिस्फाइड। बाकी थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सी नई आइटम्स लेकर आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू लेट यू नो हेयर कि हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं अपना एक बड़ा स्टोरेज इन्वर्टर सिस्टम दैट इज़ G-Max Plus। सो उसमें हमारे पास वी हैव अ 125 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर बिल्ट इन with the storage capacity of around 241 kilowatt hour max. very nice, very nice. So this is definitely gonna rock the market inshallah. Yes, for sure. So Smeen, abhi this is now the turn ke I'm gonna ask you a rapid fire question list. Basically I'll put few options and you're gonna choose only one out of them. Done. So are you ready?
Yes. Tell me, Topcon, anti-monoperk and HJT, which one is the best? HJT. HJT. Yes. Inverters with 10 years replacement warranty or less than 10 years? 10 years replacement warranty. Good. And quality versus price, which wins at the last? Quality for sure. Quality. Although हमारे customers quality के ऊपर compromise कर लेते हैं, but prices के ऊपर compromise नहीं करते. But we will still go for quality. Great. Storage systems with 10 years replacement warranty or less than 10 years replacement? Storage system with 10 years replacement warranty. Indeed. Which is the biggest challenge that the solar market is facing currently? The oversaturation of people and a lot of brands. Great. So Samin, at the end of this podcast, क्या मैसेज है जो आप उन लोगों को कन्वे करना चाहेंगी जो अभी सोलर पे स्विच होने का सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया अपने सेशन के अंदर कि जो वैट 9% चाइनीज़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो प्राइसेस फॉर श्योर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी. तो अब के अर्ली डिसीजंस सोलराइजेशन की तरफ फॉर श्योर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे इन द फ्यूचर. थैंक यू सो वेरी मच Samin for being with us. It was truly a pleasure having you on our podcast series. और इंशाल्लाह I believe कि in the very next future आपको हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. इंशाल्लाह. Thank you so very much. much. Thank you.